नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक गौड़ा और हमारे साथ हैं मंडल अध्यक्ष पूर्वी अभिषेक चंद्रा, जिनसे हम जानेंगे कि जो नगर निगम में भाजपा के पार्षद और मेयर के बीच में खींचातान चल रही है उसको लेकर वह क्या कहना चाहते हैं, जो कि पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप तो खुद भाजपा के पार्षद रहे हैं रुड़की नगर निगम में पाराडा जी के बोर्ड में। क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर, जिस तरह से आजकल खींचातान चल रही है? भाजपा संगठन कहाँ तक समझता है चीज़ को? धन्यवाद दीपक भाई। पहले तो मैं आपको शादी की सालगिरह की बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सर। कैमरामैन आपके राहुल जी भी, आपका भी धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है निगम की राजनीति जो है वो लोकल मुद्दों की राजनीति है जी, और जिसमें कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो रोज नए नए निकल के आते हैं। जी सर। और जो खींचतान चल रही है वो वाकई दुखद है। किसी भी तरह से किसी भी लेवल पे पार्षदों के बीच में और मेयर के बीच में खींचतान नहीं चलनी चाहिए। और जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब के बारे में हमारे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है संगठन के द्वारा। आप बात कर रहे हैं स्थानीय मुद्दों की, लोकल की लड़ाई है, तो लोकल पे क्या असर पड़ेगा संगठन पर इस चीज का, आप बताइए, क्योंकि यहाँ पे रुड़की विधानसभा सीट पे क्या असर पड़ने वाला है? लोकल पे असर पड़ता है। अगर इस तरह का कोई भी विवाद आता है तो उसका असर पड़ता है और उसी के लिए हमारे द्वारा संगठन को पूरे संज्ञान में डाल दिया गया है। और मुझे लगता है इस पर जल्दी ही कोई ना कोई निर्णय भी संगठन द्वारा सख्त निर्णय लिया जाएगा। जी, अच्छा, संगठन की बात तो चलिए ठीक है, लेकिन जब आप पार्षद थे तो कमिश्नर का क्या रोल रहता था, किस तरह से बढ़ता था कमीशन? देखिए, मुझे लगता है कि कमीशन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं IIT रुड़की से पार्षद रहा हूँ और वहाँ आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ आपको पता है सारा का सारा केंद्रीय सिस्टम चलता है जी। तो वहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग है और मैं कभी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो नहीं। अच्छा, जिस तरह से रोप लगा रहे हैं पार्षद की मेयर साहब 40%, 45%, इस तरह का क्या है रोल है ये? देखिए, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है तो उसकी जांच भी चल रही होगी जरूर कहीं ना कहीं। और आरोप दोनों ही तरफ से लगाए जा रहे हैं और मुझे लगता है ये सब चीज़ें इतने ओपन तरीके से जब आ रही है आजकल तो वो गलत है। और जो भी इसका निर्णय आएगा, जांच का जो भी रिजल्ट रहेगा वो सभी के समक्ष रहेगा। अच्छा, संगठन की तरफ से कोई कार्रवाई? बिल्कुल है, अपेक्षित है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। 1-2 दिन में कार्रवाई पूरी होगी ऐसा हमें लगता है। अच्छा, कार्रवाई में क्या मतलब, जो भी निर्दोष या दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी? उस पर कार्रवाई होगी। चलिए, ये थे हमारे साथ अभिषेक चंद्रा, जिन्होंने बताया कि कार्रवाई जारी है संगठन की और जल्दी इसका निर्णय आने वाला है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई संगठन के द्वारा की जाएगी। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व वरिष्ठ भाजपा नेता श्री मयंक गुप्ता जी। इनसे हम जानेंगे रुड़की नगर निगम में भाजपा के जो मेयर हैं व पार्षद हैं उनको लेकर जो आपस में खींचातान चल रही है उस चीज़ को लेकर वह क्या कहते हैं। सर, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। सर, रुड़की में जो आजकल चल रहा है आपको देखने को मिल रहा होगा, उस चीज़ को लेकर आप क्या कहते हैं? मेयर और पार्षदों के बीच में जो भाजपा के आपस में खींचातान चल रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि इस रुड़की शहर के लिए भी। रुड़की शहर ने जिस अपेक्षाओं के साथ मेयर को चुना होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान स्थितियां बन रही हैं, जो विकास के कार्य होने चाहिए थे वे न होकर कहीं ना कहीं एक ऐसी परिस्थिति निर्माण कर दी गई है या हो गई है जो बिल्कुल भी शोभनीय रुड़की जैसे शहर के लिए नहीं है। हमारे वर्तमान मेयर निर्दलीय चुनाव जीते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाद में पार्टी में ले लिया और ये अपेक्षा की जाती है कि जब उनको पार्टी में ले लिया गया है तो पार्टी की गरिमा, पार्टी के अनुशासन का ध्यान रखेंगे। सर, 2022 के चुनाव आ रहे हैं, उस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे कि 2022 पे क्या फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ को देखते हुए? देखिए, पब्लिक में अगर मैसेज अच्छा नहीं जाता है मेयर के किसी भी गतिविधि का तो निश्चित रूप से उसका खराब परिणाम पार्टी को मिल सकता है, लेकिन हम बिल्कुल भी इसको होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सरकार बनाना। रुड़की हमारी एक ऐसी सीट है जो हम ये मानते हैं कि 100% हम जीते हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सीट है ये। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा समझता है कि वो उन सब से ऊपर है या उन सबको पार्टी की छवि धूमिल कर सकता है तो ये अनुमति उसको नहीं दी जा सकती। इस पर पार्टी गंभीर है और निश्चित रूप से पार्टी इसका संज्ञान लेकर इसमें आवश्यक निर्णय लेगी। पार्षद ये भी कह रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी है यदि इन्हें संगठन से बाहर नहीं करती
तो वह इसका बहिष्कार करेंगे और आने वाले 2022 के चुनाव में इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, ऐसा कुछ पार्षदों ने भी बोला है उस चीज़ को लेकर। नहीं, पार्षद ही नहीं कह रहे, मैं भी कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए चीज़ें नहीं सुधरती हैं तो खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। आप भी मानते हैं कि संगठन को बाहर कर देना चाहिए इस तरह से, अगर मेयर साहब अपनी करना क्या चाहिए ये निर्णय मैं नहीं ले सकता, ये निर्णय प्रदेश अध्यक्ष को लेना होता है, प्रदेश के महामंत्री संगठन जी को लेना होता है, और ये निर्णय हमारी अनुशासन समिति को लेना होता है। ये मेरा निर्णय नहीं है क्या करना है। करने के तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, करने के लिए बुलाकर बातचीत की जा सकती है, समझाया जा सकता है, नोटिस दिया जा सकता है, कोई और चीज़ें की जा सकती हैं, कोई भी कार्रवाई हो सकती है। मकसद हमारा, देखिए, किसी भी व्यक्ति को बाहर कर देना या अंदर ले आना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे समाधान नहीं होता। खाली समाधान होता है कि जब वो जो व्यक्ति कर रहा है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, परिलक्षित हो रही हैं, वो रुकें। सर, इससे पूर्व में भी भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं या सांसद, राज्यसभा सांसद द्वारा बैठा के पार्षदों को और मेयर साहब को उनकी वार्तालाप करवा के मामलों को समझाया गया था, एक मंच पे ले आए थे, फिर भी बात नहीं बन पा रही है। उस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसी के संदर्भ में पार्टी ने जो भी विषय आए हैं, क्योंकि मेरे साथ भी कई सारे पार्षद मुझे मिले थे, उन्होंने अपनी बात रखी है और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। सबसे बड़ा आक्रोश पार्षदों को है बोर्ड की मीटिंग ना होने को लेकर। मेरा भी ये मानना है कि शहर में नगर निगम की एक बड़ी भूमिका होती है और ये रुड़की विधानसभा शहर की ही विधानसभा है मूल रूप से। तो यहाँ पर जो विकास के कार्य हैं वो अगर बाधित हो रहे हैं बोर्ड की मीटिंग ना होने से, तो ये हम सब के लिए चिंता की बात है। तो बोर्ड की मीटिंग जल्दी हो, मैं भी ये चाहता हूँ, और इस बारे में प्रदेश में बात की जाएगी कि बोर्ड की मीटिंग जो पार्षदों की पहली और सबसे बड़ी मांग है वो होनी चाहिए। और बचती है बात इसकी कि जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि गुण दोष के आधार पर उनकी समीक्षा होकर उसमें जो भी जिसको करने की आवश्यकता होगी या करने की होगी, पार्टी उस पर गंभीरता से निर्णय लेगी। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जिस तरह से मेयर साहब जगह जगह जाकर सड़कों का आजकल कोर कटिंग का मामला आप देख रहे होंगे वो कर रहे हैं, और जो भाजपा के पार्षद हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये सिर्फ कमीशन का चक्कर है, उस चीज़ को लेकर आप? देखिए, फिर मैंने कहा ये जाँच का विषय है, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात होती कि अगर वास्तव में मेयर गंभीर होते भ्रष्टाचार को लेकर। कभी कभी ऐसा भ्रष्टाचार का जुनून आना और बाकी समय पर उस पर साइलेंट रहना, इससे संदेह की स्थिति निर्माण होती है। तो यानी कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं, मैंने कहा संदेह निर्माण होता है, हो सकता है ना हो, लेकिन अगर आप किसी एक मुद्दे पर तो बोल रहे हैं, कभी नहीं बोल रहे हैं। अगर ओपन टेंडर हो रहे हैं तो आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। अगर टेंडर ओपन नहीं हो रहे हैं, किसी और तरीके से बटे हैं, तो भ्रष्टाचार आपको नहीं दिख रहा है। तो ये चीज़ें कुछ अच्छी दिशा में संकेत नहीं करती हैं। मुझे लगता है वो एक गंभीर व्यक्ति हैं, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, तो उनको इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि जो मेयर साहब आजकल कर रहे हैं उन्हें गंभीरता से लें ताकि जनता में मैसेज सही जाए। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, मैं था दीपक अरोड़ा राहुल सक्सेना के साथ। प्रवीण सिंधु जी, इनसे भी जानते हैं जो राजनीति चल रही है फिलहाल निगम में, पार्षद भाजपा के हैं और मेयर भाजपा के हैं वहाँ पर, उसको कहाँ तक सही समझते हैं? जिस तरह से जो राजनीतिक सड़कों पर आकर इस तरह के जो अब उस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं सही तो बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ। कोई भी इस तरह से, मेयर भी भाजपा का है, पार्षद भी भाजपा के हैं, तो वो सड़कों पर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, और जो भी गलत इस प्रकार से है उसके लिए संगठन पूरी तरह से संगठन की नॉलेज में है और संगठन उस पर निश्चित रूप से संज्ञान लेगा। और संगठन के कार्रवाई लगातार जांच चल रही है। संगठन का के हमारे उच्चाधिकारी जो हैं वो लगातार वार्ता कर रहे हैं और संभवतः आजकल में ही हमारे प्रभारी जी, पहले भी वार्तालाप हुई है, पहले भी इस तरह से रही है, लेकिन बन नहीं पा रही है, पटरी पर नहीं आ रही है। जो वहाँ के संगठन की राजनीति, मतलब कि जो मेयर उनकी जो लड़ाई चल रही है, देखिए उनकी लड़ाई लगातार चल रही है, ये बिल्कुल ठीक बात है। संगठन भी निरंतर प्रयास कर रहा है और संगठन का काम निरंतर जो है प्रयास करके सही करने का ही होता है। संगठन हमेशा कोशिश करता है कि कोई भी पार्टी को नुकसान ना हो, पार्टी की छवि खराब ना हो, पार्टी के जो लोग हैं वो आपस में उनमें अंतर्कलह ना हो, उसका प्रयास लगातार रहता है। और अभी भी अगले 1-2 दिन में संगठन निश्चित इस पर कुछ ना कुछ संज्ञान लेने वाला है। अच्छा, इस तरह से कोई आपके पास शिकायत वगैरह आई है निगम के पार्षदों की या फिर मेयर की तरफ से, किस तरह संगठन के पास कुछ? हाँ, किस तरह? जब उनकी आपस की कला रहती है तो वो एक दूसरे के प्रति निश्चित रूप से शिकायत करते हैं और हर व्यक्ति अपना अपना पक्ष रखता है। और वो जब दोनों पक्ष हमारे पास आते हैं तो हम भी ऊपर अपने उच्चाधिकारियों को प्रदेश स्तर तक सूचित करते हैं। तो कब तक, मतलब संगठन कब तक कार्रवाई कर देगा इसमें? अभी जांच चल रही है। हमारे जिले के जो हमारे
प्रभारी जी हैं, वो आज बैठने वाले हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। अच्छा, पार्षद तो कह रहे हैं कि हम तो नहीं इनको अपना मतलब कि अपनाएंगे इस तरह से, जिस तरह से बोर्ड की बैठक नहीं कर रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार कह रहे हैं उनको। देखिए, पार्षद जो कह रहे हैं वो उनके विषय हैं, उनके कुछ बिंदु हैं, वो भी ठीक हैं। बोर्ड की बैठक है, वो होनी चाहिए। वो क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उस सब के विषय में संगठन आज निश्चित बात करेगा। अधिकारियों पर लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप प्रत्यारोप देखिए लगातार होते हैं, अधिकारियों पर भी आरोप लगेंगे, अधिकारी भी हो सकता है किसी पर आरोप लगा रहे होंगे। मैं उसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि जो भी आरोप होते हैं वो जांच का विषय होते हैं, जांच के बाद ही कुछ कह पाना संभव होता है। चलिए, ये थे हमारे साथ प्रवीण सिंधु जी, जो बोल रहे हैं कि जांच के बाद ही जो संभव होगा वो होगा।